अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस किस ने जो है वो यूनियन इज स्ट्रेंथ स्टोरी पढ़ी हुई है, यानी कि इत्तेफाक में बरकत है। आपको पता है ना किस तरह उसमें एक किसान ने अपने चारों बेटों को बताया कि इत्तेफाक से कैसे रहा जाता है। ठीक है, तो इत्तेफाक जो है उसमें वाकई बरकत है और आज हम बात करेंगे इत्तेफाक की, यानी कि यूनियन की। ठीक है, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1.9 है, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने मंदरजा झैल सेटों का यूनियन मालूम करना है। ठीक है, अब यूनियन क्या है। यूनियन हम कहते हैं जब भी हम कोई से दो सेट्स लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हम करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, ए यूनियन बी। ठीक है, ये हम इस तरह से जो है वो सेटों को लिखेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी। तो यूनियन जो है, यूनियन हम कहते हैं किसको, इत्तेफाक को। ठीक है, किसको कहते हैं, इत्तेफाक को, इकट्ठ को, इज्तिमा को। ठीक है, किसको, इज्तिमा को। तो ये सारे जो मीनिंग्स हैं किसके हैं, यूनियन के। तो यूनियन में हमने करना क्या है, यूनियन में हमने इकट्ठा कर देना है। ठीक है, जो हमारे पास सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स होंगे उनको हमने कर देना है इकट्ठा, लेकिन हमने जो है वो डबल नहीं लिखने, यानी कि दोहराना नहीं है। किसी भी एलिमेंट को हमने दो दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है, अगर दो दफ़ा लिखेंगे तो वो फिर हमारा सेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यूनियन हम कहते हैं इकट्ठ को, इत्तेफाक को, इज्तिमा को। हमारे पास अगर कोई से दो सेट्स हों, उनके एलिमेंट्स हमारे पास, तो ए यूनियन बी उनका क्या होगा, यूनियन होगा। और ये जो सेट होगा इसमें हम ए और बी के जो है वो सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। ठीक है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये यूनियन के बारे में है। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हमें दिए गए हैं। कौन कौन से, सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, सेट ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 4, 7, 10, 13। और दूसरा जो सेट है हमारे पास सेट बी, उसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 8, 9। तो इनका हमने निकालना है यूनियन। मैंने आपको बताया कि यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, हम दोनों सेट्स के नाम लिखते हैं ए। ठीक है, उसके बाद कैपिटल यू डालें और फिर हम लिख देते हैं दूसरे सेट का नाम बी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, दोनों सेट्स को हम लिखते हैं यहाँ पे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे। ये देखें, सेट ए हमारे पास था 1, 4। ठीक है, उसके बाद 7 है, 10 और 13। ठीक है, ये हमने लिख लिया सेट ए। अब यूनियन डालेंगे यहाँ पे, कैपिटल यू डालेंगे, फिर सेट बी लिखेंगे 2, 3, 5, 8 एंड 9। ठीक है, ये हमने दूसरा सेट पे लिख लिया, यानी कि सेट बी। अब हमने यहाँ पर इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने इकट्ठा लिख देना है, यानी कि आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। आपको पता है सेट्स को हम जब भी लिखते हैं तो सेट्स के एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, अब आपने इन दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर देना है। और करना क्या है कि डबल कोई भी एलिमेंट आपने यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, अब ये देखिए 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि डबल होगा तो आप दो दफ़ा लिखेंगे। 1 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, डबल नहीं है। उसके बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 है, 4 है, 3, 4। उसके बाद 5। ठीक है, 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 दोनों में मौजूद नहीं है तो 6 हम नहीं लिखेंगे। 7 है यहाँ पे, उसके बाद 8 मौजूद है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 10, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब ये देखें हमने क्या किया, जो हमारे पास दोनों सेट्स थे उनके तमाम एलिमेंट्स को हमने ए यूनियन बी में इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ऐसा सेट्स जो कि दोनों सेट्स, यानी कि गिवन जो हमारे पास सेट्स हैं उन दोनों के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यूनियन ऑफ दोज सेट्स। ठीक है, सच ए सेट कंटेनिंग elements from both of the given sets is called set of
इज कॉल्ड यूनियन ऑफ दो सेट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें दो सेट्स दिए गए हैं सी और डी। ठीक है, सेट सी के एलिमेंट्स हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, और सेट डी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब यहाँ पर कई बच्चे जो हैं वो गलती क्या कर जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गलती वो ये होती है कि हमने अभी बात की थी कि हमने सेट ए और बी यानी कि जो भी आपका सेट है और सेट को आपने कैपिटल जो है वो जो अल्फ़ाबेट हैं उनसे शो करना है। ठीक है, यानी कि बड़ी ABC वाले। तो बच्चे गलती ये करते हैं कि हमने अभी देखा ना कि हमने क्या करना है कि हमने सेट ए और बी या सी और डी जो भी आपके पास सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स को हमने लिखना है। तो कई बच्चे ये करते हैं कि कोई अगर नंबर जो है कोई एलिमेंट जो है वो 2 दफ़ा आया है तो उसको 2 दफ़ा लिख देंगे। तो इस तरह जो है वो आपकी गलती हो जाएगी। तो आपने जब भी यूनियन लेना है आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं अगर दोहराए जा रहे हैं यानी कि रिपीट भी हो रहे हैं तो आपने वन टाइम ही उनको लिखना है। ठीक है, सेट सी के एलिमेंट्स लिखें 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हमने सेट सी के एलिमेंट्स लिख लिए। उसके बाद आपने इस सेट को क्लोज करना है और यूनियन का साइन डालना है। ठीक है, कैपिटल यू। उसके बाद सेट डी के एलिमेंट्स लिखें 0, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। ठीक है, तो ये हमने सेट डी के एलिमेंट्स लिख लिए। बाद बच्चे ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट ही जो है वो यहाँ पे यूनियन इनका निकाल देते हैं। तो वो तरीका दुरुस्त नहीं है, उससे जो है वो आपके नंबर कट सकते हैं। आपने पहले दोनों सेट्स को इस तरह से लिखना है। ठीक है, तरतीब में इस तरह लिख के उसके बाद जो है वो आपने इनका यूनियन लेना है। ठीक है, तो अभी हम इनका जो है वो फाइनल आंसर लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हमने लिख देना है, लेकिन हमने कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना, यानी कि 2 दफ़ा नहीं लिखना। ये देखिए ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम 0 को 1 टाइम ही लिखेंगे, एक दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक है, 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ गया, 2 देखें यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, लेकिन आपने लिखना है 1 टाइम ही। ठीक है, 2, उसके बाद 3, 4 भी डबल है, लेकिन हमने 4 को 1 टाइम ही लिखना है, 4, उसके बाद 6 के बाद 8 आ जाएगा और 8 के बाद हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। तो यूनियन में बस आपने ये एहतियात करनी है, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट में दोहराया ना जाए। ठीक है, अगर आप दोहरा देंगे तो वो आपका यूनियन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट अब देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें 2 सेट हमें जो दिए गए हैं। सेट ई है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D और E। ठीक है, जबकि हमारे पास सेट F जो है इसके एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनका हमने लेना है यूनियन। तो यूनियन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों सेट्स को हम बारी बारी लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास A, B, C, D और E। ठीक है, ये हो गया सेट ई हमारे पास। उसके बाद यूनियन का साइन डालें और फिर आ जाएगा हमारे पास सेट एफ, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि ये जो सेट है ये वॉल्स का है, यानी कि आमतौर पर हम इनको वॉवल्स पढ़ते हैं, लेकिन ये वॉल्स जो है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, हरूफ इल्लत। तो अब हमने जो है इन दोनों का लेना है क्या, यूनियन लेना है। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर जो है वो ई यूनियन एफ लिखते हैं। ई यूनियन एफ इज इक्वल टू, इसमें हमने इन सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, बस कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए यहाँ पे मौजूद है 2 दफ़ा, लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बी आ जाएगा, सी लिखेंगे, उसके बाद डी आ जाएगा, फिर ई लिख लें, उसके बाद आई, ओ, यू। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, आई, ओ और यू। ये हमने जो है वो इनका यूनियन लिख दिया। यूनियन यानी कि हमने इन सबको एक ही सेट में इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब हम इसका जो फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं जी। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। इसमें हमें 2 सेट्स दिए गए हैं। सेट जी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 10, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम 10 तक जो है वो मुसलसल नंबर चलेंगे।
ये हमारे पास जो है पहले 10 कुदरती आदाद का सेट, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो सेट जी है इसमें पहले 10 कुदरती आदाद हैं। उसके बाद जो सेट एच है इसमें हमारे पास 0 से लेके 10 तक ये हमारे पास होल नंबर्स हैं, मुकम्मल आदाद का सेट है ये, ठीक है। मुकम्मल आदाद 0 से शुरू होते हैं और जो कुदरती आदाद हैं वो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों का जो है वो लेना है यूनियन, तो हम दोनों सेट्स लिख लेते हैं एक दफ़ा। ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। 10 तक हमने लिख लिया ये। उसके बाद यूनियन का साइन डाल दें। उसके बाद दूसरा हम सेट लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। ये भी 10 तक हमारे पास जो है वो होल नंबर्स हैं। तो अब हमने इनको जो है वो इकट्ठा कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो यूनियन आएगा हमारे पास वो आएगा 0 लिख के आपने जो है वो जी यूनियन एच, इसमें हमारे पास 0 से एलिमेंट शुरू होंगे, ठीक है, और 10 तक हमने लिखेंगे क्योंकि 0 ही जो है वो इन दोनों सेट में बाकी सारे एलिमेंट्स सेम हैं 0 के अलावा, ठीक है। तो बस आपने 0 डालना है, उसके बाद बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 0, उसके बाद 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके हमने सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन निकालने का, यूनियन जो है किस तरह निकालते हैं उसका तरीका क्या है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई से हमें 2 सेट्स दिए गए हों तो हम उनका यूनियन कैसे निकालते हैं, हम उनके तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं यूनियन वाले सेट में, बस हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।